हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए उस पर्सन के जो आपके माइंड में है, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट मूव भी बताया करेंगे कि कब वो एक्शन लेंगे या क्या कुछ आगे नेक्स्ट करेंगे। सो मैं वो भी बताऊँगी। रीडिंग गाइस कोलेक्टिव है, अपने माइंड में रखिएगा। इट्स अ जनरल एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज, टाइमलेस रीडिंग है ये। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, बट जितना रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर इम्पोज या फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ओके, अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें, पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी आपकी उनके साथ, या जेंडर कुछ भी है आपका या फिर उनका, रीडिंग सबके लिए ओपन है। देखते हैं वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली। फर्स्ट वी हैव डेस्टिनी एंड देन वी हैव इट्स अ प्रिजर्वेंस। ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि आप लोग जो हो ना कहीं एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। यस, और अगर इस टाइम आपके बीच में किसी तरह की चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही तो स्टिल ये पर्सन को बिलीव है कि किस्मत आप दोनों को ज़रूर मिलवाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप एक दूसरे की डेस्टिनी में लिख चुके हो, एक दूसरे के आप लोग कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। कुछ लोग यहाँ पे डीएम एंड डीएफ जर्नी में हो सकते हैं। यस, और ये इंसान जो भी है ना, किसी तरह से ऐसा लगता है जैसे इस कनेक्शन को बचाना भी चाहते हैं, अपनी तरफ से भी एफर्ट करना चाहते हैं, बट साथ ही साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने किसी एल्डर से भी गाइडेंस ले रहे हैं कि किस तरह से वो इस रिश्ते को आपके साथ जो भी रहा है या स्टिल अभी भी है, वो किस तरह से इस रिश्ते को बचा सकते हैं, इस कनेक्शन को बचा सकते हैं, या फिर किस तरह से इस कनेक्शन को आगे निभा सकते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं, कंटिन्यू किस तरह से करनी चाहिए जिससे आपके और उनके बीच में चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे वे में आगे बढ़ सकें। बिकॉज यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी है, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यस, ये नहीं चाहता कि ये किसी भी तरह से इस कनेक्शन को ख़त्म करे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन महसूस करते हैं कि चीज़ें मुश्किल हैं, बट स्टिल ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहते हैं। ये ट्राई करते रहना चाहते हैं जब तक आपके और इनके बीच में चीज़ें बन नहीं जाती, नए सिरे से रिश्ता बन नहीं जाता, या फिर जो भी ये जिस तरह से कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं तब उस तरह से चीज़ें क्रिएट नहीं हो जाती। ये इंसान तब तक कोशिश करते रहेंगे, चाहे इनको चीज़ें डिले दिखें, चाहे उसमें कितनी ही डिफ़िकल्टी क्यों ना आए, बट स्टिल ये इंसान जो भी चाहते हैं ना, जिस तरह से विद द डेस्टिनी, ये चाहते हैं किस्मत कुछ ऐसा करे कि आप दोनों दोबारा से मिल जाओ, या फिर किस्मत आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाए। ठीक है, तो ये चीज़ों में सक्सेस चाहते हैं। जो ये इस टाइम जो भी कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ना, उसमें ये अपनी एफ़र्ट डालना चाहता है ये पर्सन। यस, और इस पर्सन को ये भी फील होता है कि इस इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये इन ऑब्स्टेकल्स को फेस कर सकते हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। चाहे फिर वो किस्मत की तरफ से कुछ इस तरफ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, या आप दोनों के बीच में किसकी किस्मत की तरफ से, डेस्टिनी की तरफ से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो भी ये इंसान फेस करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों की किसी फैमिली की तरफ से हैं, या आप दोनों आपकी तरफ से हैं या इस इंसान की तरफ से हैं, तो स्टिल ये इंसान जो है वो उन सारी चीज़ों से डील करना चाहते हैं। यस, बट यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे डिले दिख रहा है कि लाइक टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि फौरी तौर पे सब कुछ हो जाएगा, इट विल टेक अ टाइम। डिले दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट ये इंसान कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ और कोशिश भी करना चाहते हैं। यस, लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव ट्रिकी, वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव रिजेक्शन। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हैं, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हैं, बिकॉज यहाँ तो इंसान आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, और रिजेक्शन के बाद इस इंसान को अब ये सब कुछ महसूस हो रहा है कि इनको रिश्ते को बचाना है। यस, अदरवाइज़ इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हैं, काफ़ी मुश्किल हैं, कि कहीं ये ना हो आप रिजेक्ट कर दो। अगर ये इंसान कोशिश करे आपके साथ रिश्ता बनाने की, तो आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन भी मिल सकती है। यहाँ पे ये चांसेस नहीं है कि फुली एक्सेप्टेंस होगी, आप किसी भी तरह से इस पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन चाहता है कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो बन जाएँ। अपनी तरफ से तो ये एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी फील होता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि चीज़ें जितनी डिफ़िकल्ट दिख रही हैं, किस्मत की तरफ से शायद आप
दोनों कहीं एक ना हो पाओ। अगर ये कोशिश कर भी लेते हैं अपनी तरफ से चीज़ें बनाने की, तो मे भी उस तरह से ना बन पाएँ आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन जिस तरह से ये चाह रहे हैं। यस, तो बहुत सारे ऐसे लगता है ये पर्सन महसूस करते हैं कि ऑकवर्ड सिचुएशन से इस पर्सन को गुजरना पड़ेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम हो सकती हैं आप और इनके बीच में एक होने के लिए, दोबारा से रिश्ता बनाने के लिए। बिकॉज़ यहाँ तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट किया हुआ है। और अगर इस पर्सन ने रिजेक्ट किया ना, तो अब इस इंसान को ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, कहीं आप ना रिजेक्ट कर दो। यस, लेकिन ये कोशिश करना चाहते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया, तो फिर भी ये इंसान जो है वो कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप मान जाओ इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को केयरफुली करना चाहते हैं, सोच समझ के। दैट्स वाई यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट कुछ ना कुछ है चीज़ें यहाँ पे ट्रिकी इस इंसान को लग रहा है। यहाँ पर किस्मत इनको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही है, जो कि इनको लगता है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि रिश्ता बन जाए। तो प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्वॉर्ड। यस, पर्सन को डिफ़िकल्टीज ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स। आगे बढ़ना चाहता है गाइस ये पर्सन, लेकिन इनको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट हैं, जिसके लिए ये पर्सन डिसीजन लेने में अपने आप को भी लगता है इनको ये विलिंग नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे होंगे ये खुद को कि जैसे ये पर्सन हर चीज़ को डील कर रहेगा, लेकिन इनके लिए मुश्किल है आपकी तरफ आगे बढ़ना। बिकॉज़ ये पर्सन लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। एंड ऑल्सो इस पर्सन के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, बिकॉज़ पास्ट में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी रही है जिसको लेकर आगे चीज़ों में किस तरह से जाना है या चीज़ें डिसाइड करना इस पर्सन के लिए मुश्किल है। और ये बहुत ज़्यादा एवर एनालाइज भी कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि किस तरह से आगे मूव करें, किस तरह से आगे बढ़ें। कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। यस, तो ये जो भी कुछ पास्ट में इन्होंने किया, आपको रिजेक्ट किया या जिस तरह से भी चीज़ें लेकर चले हैं, ये पर्सन अब आगे चीज़ों में अच्छा ही जाता है। वो चाहते हैं कि अच्छा हो सब कुछ, बट पेशेंस के साथ ये आगे डिसाइड करना चाहते हैं कि इनको नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है या किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ना है। बिकॉज ये इंसान प्लानिंग लॉन्ग टर्म की करना चाहते हैं आपके साथ, लाइक रिश्ता बनाना चाहता है ये इंसान और कम्युनिकेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। बट इस टाइम करंटली जो दिख रहा है राइट नाउ, इस इंसान के लिए ये डिफ़िकल्ट चॉइस है आपकी तरफ आगे बढ़ना या आपसे बातचीत करना या किसी तरह से आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या एफर्ट करना। ये इनको मुश्किल दिख रहा है राइट नाउ। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर HMI से स्टार्ट हो सकता है। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 18 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 29, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 29 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। 23, 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 2, 3 लाइफ पाथ नंबर, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। 4, 24 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 34 भी दिख रहा है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में जिसकी भी एनर्जी आई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों को ही फील होता होगा कि चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं आप दोनों के बीच में। इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इनको महसूस होता है कि आप लोग इस टाइम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी मेच्योर पर्सन। यस, तो ये इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है ना आपकी तरफ आएँ। बिकॉज़ इनको फील होता है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्ट ऐसा करोगे कि बहुत स्ट्रिक्ट, रूट, कोल्ड, ड्राई डिटैच कर सकते हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। या तो ये पर्सन आप में से कुछ लोगों का हस्बैंड या वाइफ है, जेंडर चाहे जो भी है इनका। ये जो भी इंसान मुझे दिख रहे हैं ना, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग
अनमैरिड हैं बट काफ़ी टाइम से जो है ना अनमैरिड है, 30+ 40+ एज हो सकती है लेकिन मैरिड नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों ने शायद उनको अभी कमिटमेंट नहीं दी, उस वजह से उनको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ड्राइनेस आ गई है कि आप उनको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। या तो आप लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं, आपने या फिर इन्होंने, दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन नहीं है तो ऑब्वियसली इस इंसान की ये सिचुएशन होगी। तो इस पर्सन को महसूस होता है अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी या हमेशा आप लोगों को कोई ना कोई अपनी डिफ़िकल्टी बता दी है कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, दैट्स वाई वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो उस चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर आ चुका है, रूड बिहेवियर आप लोगों का हो चुका है, बिकॉज आपको ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे। और अभी भी स्टिल चैलेंजिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है सिचुएशन। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि शायद आप में भी इस इंसान को रिजेक्ट करोगे, बिकॉज आप वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहते हो जो आपको सर्व नहीं कर रही। या अगर ये इंसान आपको कुछ नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपसे शादी नहीं कर सकते, तो इनको महसूस होता है कि आप लोग शायद इनको रिजेक्ट ही करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आपका फोकस अपने करियर पे है, इंस्टेड ऑफ कि अगर इस इंसान ने नहीं आपको कमिटमेंट देनी है, इनको कोई ना कोई मसले आ रहे हैं, तो इसको लगता है कि आप इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ोगे या बढ़ चुके हो और अपना फोकस कर रहे हो अपने करियर पे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं फ़ील हो चुका है कि ये इंसान आपको ऐसे ही करता रहेगा, आपको कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं आज की एनर्जी में कि ये जिसकी भी रीडिंग है ना, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपकी कमिटमेंट में, आपका रिश्ता बनने में, क्योंकि कोई कुछ लोगों को रिजेक्शन मिल चुकी है और कुछ लोगों को लगता है रिजेक्शन मिल जाएगी, ऐसी सिचुएशन है। यस, एंड ऑल्सो ये जो भी पर्सन है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन आपके बीच में सीरियस और डिफ़िकल्ट चल रही है उसको किसी तरह से एक ह्यूमर वे में लेकर चल पाएँ, लाइटर वे में। लेकिन इनको फ़ील होता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, आप इनके साथ रफ टफ बात करोगे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के साथ, बिल्कुल अनइमोशनल और डिटैच शो करोगे। वी हैव मैजिशियन, बट ये चीज़ों में कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो चाह रहे हैं ना वो चीज़ें हो पाएँ, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चाहते हैं ना, किसी तरह से ये यूनिवर्स, डेस्टिनी इनको कुछ ना कुछ उस तरह से क्रिएशन कर दे चीज़ों की, या उस तरह से सिचुएशन बना दे कि ये इजीली जो है वो आपके साथ आगे फ्यूचर कुछ ना कुछ प्लान कर पाएँ। बिकॉज ये इंसान अगर जाना चाहता है तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं, बट इनको चीज़ें जो नहीं दिख रही, ये उसमें कभी भी जो है वो आपको पहले कुछ नहीं बताना चाह रहे। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर आई से स्टार्ट हो सकता है, RZ, यस, जेमिनी, विर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है अगर आप भी मैनिफेस्ट करोगे तो मे बी सिचुएशन कुछ बन सकती है। बट ये पर्सन को बिलीव है कि अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि ये जो चाह रहे हैं वैसा यूनिवर्स कर देगी या डेस्टिनी वैसा कर देगी, किस्मत की तरफ से वैसा हो जाएगा। बट इनको फील यही हो रहा है अगर इन्होंने ऐसा ना किया ये जो भी, तो आप लोग डेफिनेटली इनको किसी भी तरह से ना तो इनसे बात करोगे, ना ही इनके साथ किसी तरह से किसी अटैच होना चाहोगे। यस, बट ये इंसान कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से और कोशिश करेंगे भी कि बन जाएँ चीज़ें आपके साथ, कनेक्शन किसी तरह से बन जाए, मेंटेन हो जाए। लेकिन इनको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स मुझे यूनिवर्स की तरफ से दिख रही हैं, डिवाइन की तरफ से दिख रही हैं। ऐसा आपके दोनों के बीच में मुझे दिख नहीं रही, बट हो भी सकता है कुछ लोगों के बीच में हो भी, आपकी साइड से या इनकी साइड से। बट यहाँ पर डेस्टिनी की तरफ से कुछ मुझे आ रही हैं सिचुएशन कि इनको लगता है कि किस्मत जो है ना वो कहीं ना कहीं इस इंसान के और आपके बीच में प्रॉब्लम्स बना रही है, जो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस इंसान के लिए डील करना। बट स्टिल ये कोशिश अपनी तरफ से पूरी करने की करेंगे कि चीज़ें बन जाएं, सक्सेस इनको मिल जाए, और जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। यस, कुछ लोगों के लिए नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। 21, 31 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 19 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द मैन, ओके। बट ये इंसान जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एक्ट करना चाहते हैं, और इनको ये भी महसूस होता है कि ये इंसान जो है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया।
कुछ लोगों का एज 28 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एक्ट करना चाहते हैं, पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ, जो कुछ इनसे हो सकता है ये अपनी पावर का यूज़ करके चीज़ों को किसी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन ये इंसान करने की अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। वी हैव द सिथ। यस, इस पर्सन को लग रहा है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। यस, और इस टाइम कुछ लोगों के बीच में इनको लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है वो टेम्परेरी ब्रेकअप है। बिकॉज़ यहाँ तो ये इंसान पहले ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे कि किस तरह से सिचुएशन को लेकर चलें या किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाएं, या फिर फॉर सम ऑफ़ यू इस पर्सन को ऐसे लग रहा है जैसे अगर पास्ट में आपके साथ चीज़ें बना नहीं पाए ना, तो यहाँ तो इनको इनसिक्योरिटीज़ थी किसी तरह की, अटैचमेंट की, फेयर था। तो अब इनको लग रहा है ये पर्सन जो है ना अनएक्सपीरियंस थे पहले पास्ट में, बट इनएक्सपीरियंस थे, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को टाइम के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका है और ये चीज़ों को कहीं ना कहीं बनाने के लिए अपनी एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। पहले हो सकता है ये एफ़र्ट नहीं लगा रहे थे। तो 10-10 की एनर्जी भी दिख रही है इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली कंप्लीशन का नंबर होता है 10-10, एंड 10-10 जहाँ पे बात हो रही है 10-10 की, तो वहाँ पे 1 से स्टार्टिंग भी हो रही है। तो कुछ लोगों की तरफ से 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग का नंबर है 111। तो जहाँ पे आपकी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे एक नया बिगनिंग भी हो रही है। यस, सो नंबर जे एंड नंबर अल्फ़ाबेट जे एंड ए जो है वो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट जो भी इस इंसान की कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, फेयर्स थे, अब ये इंसान जो है ना वो मेचोरिटी के साथ हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। जो भी पर्सन आपके माइंड में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, देन मैं इनका मूव देखूंगी नेक्स्ट। वी हैव न्यू लव। यस, डेफिनेटली दिख रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक न्यू लव का ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई नया इंसान भी आ सकता है। वी हैव हनीमून। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं। वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दैट्स वाई शायद ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों के बीच में हैं। यस, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। एंड जो लोग यहाँ पे पास्ट से देख रहे हैं या पास्ट का ये इंसान है, तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो भी है ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ों को काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है आपके साथ चीज़ें डिफ़िकल्ट होने के बाद, और अब वो बहुत कुछ सीख के आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, आपको न्यू लव ऑफ़र करना चाहते हैं। यस, और उनका फाइनेंशियल एंड करियर अगर पहले बेटर नहीं था या फाइनेंशियल एंड करियर की वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, तो अभी लग रहा है काफ़ी सेटल डाउन ये पर्सन हो चुके हैं। यस, और जो भी कोई पास्ट में आप दोनों के बीच में सिचुएशन रही है उसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं और चीज़ों को आगे फर्दर हील करके प्रेजेंट मोमेंट को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये एक न्यू लव आपको ऑफ़र करके आपके साथ एक अच्छे वे में हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द जो है मुझे लग रहा है ये आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज़ ये इंसान खुद भी क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में या किस तरह का ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ़ यू मुझे एनर्जी ये भी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान एक नया भी हो सकता है, कोई नया इंसान है। अगर आप में से कुछ लोग नए इंसान को कहीं ना कहीं मिले हो या अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि इंसान अपने एक पास्ट को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इस पर्सन को अपनी थ्रू करियर मिल सकते हो। अगर आप कहीं काम करते हो, वर्क करते हो कोई, वहाँ पे आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है, यहाँ पर किस तरह से इंट्रैक्शन हो सकता है। आप देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान हर तरह से कोशिश करेंगे कि या वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स। इस कनेक्शन पे वर्क करता दिख रहा है गाइज ये पर्सन मुझे। आपके साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क करेगा ये इंसान के किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो है वो एक लव क्रिएट हो जाए।
बिकॉज़ डीपली जो है ना ये इंसान आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ रोमांस बनाने की अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से 18 डेज़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। 18 डेज़ का टाइम लग सकता है, यस, अदरवाइज 1 to 8 वीक्स। ये एनर्जी आ रही है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में आपको न्यू बिगिनिंग के एक इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ चांसेस मिलेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्किल के साथ आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में अटैच होंगे, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है। एंड मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ तो इस इंसान के आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अवेकनिंग का टाइम आने वाला है। यहाँ पर अवेकनिंग अभी चल रही है और फिर इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस इंसान का। दैट्स वाई आपको कुछ नया ऑफ़र करेंगे, यस। लेकिन काम ये इंसान आपके इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन शो करेंगे, और आप दोनों इस कनेक्शन में बड़े अच्छे वे में मुझे लग रहा है इन्वेस्ट करोगे। बट इस इंसान की तरफ से मुझे दिख रहा है नया कनेक्शन बनाने की एक नेक्स्ट मूव। नंबर 8 and 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। नंबर 3 and 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 33 एज हो सकता है, 22 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या 38, 31, 32, 28, 23, 21 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।